एमएलसी सीट के लिए तेज प्रताप ने राजद का ऑफर ठुकराया। अपनी पार्टी से एमएलसी बनने पर अड़ी। एक सीट, 2 वारिस और धर्म संकट में फंस गए हैं लालू प्रसाद यादव। राजद की एक सीट दावेदार कई। एमएलसी चुनाव से पहले बढ़ी परिवार की धड़कन। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव ने राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 18 जून को होने वाले मतदान और 1 से 8 जून तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के बीच सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राजद अपनी एकमात्र संभावित सीट पर किसे उम्मीदवार बनाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाएगा या फिर पार्टी कोई दूसरा राजनीतिक संकेत देने की तैयारी में है। विधान परिषद चुनाव का गणित साफ संकेत देता है कि इस बार महागठबंधन के खाते में केवल एक सीट आ सकती है। बिहार विधानसभा में वर्तमान संख्याबल के आधार पर एक सीट जीतने के लिए करीब 25 विधायकों के वोट की जरूरत है। महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं, जिनमें राजद के 25, कांग्रेस के 6, माले की 2, सीपीएम का 1 और आईआईपी का 1 विधायक शामिल है। ऐसे में महागठबंधन आराम से केवल एक सीट जीत सकता है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लंबे समय से चाहती रही है कि तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजा जाए। बताया जाता है कि इस संबंध में परिवार के भीतर प्रारंभिक सहमति भी बन चुकी थी, लेकिन अंतिम चरण में मामला तब उलझ गया जब तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान को लेकर नई शर्त सामने रख दी। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप चाहते हैं कि वह राजद के बजाय अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के बैनर तले विधान परिषद पहुंचे। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के प्रमुख चेहरे तेजस्वी यादव इस प्रस्ताव से सहमत नहीं बताए जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि विधान परिषद की सीट राजद के खाते में आ रही है, इसलिए उम्मीदवार भी पार्टी के अधिकृत प्रतीक और पहचान के साथ ही जाना चाहिए। ऐसे में तेज प्रताप की अलग राजनीतिक पहचान की मांग ने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया है। राजद के भीतर चल रही इस चर्चा के बीच एक और नाम तेजी से उभर कर सामने आया है, रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी रोहिणी आचार्य को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। कहा जा रहा है कि यदि परिवार और पार्टी नेतृत्व सहमत होता है तो उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। इन चर्चाओं को और बल इसलिए मिला है क्योंकि लालू प्रसाद यादव इन दिनों नियमित स्वास्थ्य जाँच के लिए सिंगापुर में है और वहीं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर ठहरे हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये यात्रा केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवार के भीतर चल रही नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी हो सकती है। दरअसल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से रोहिणी आचार्य और परिवार के कुछ सदस्यों के बीच मतभेदों की चर्चा लगातार होती रही है। विधानसभा चुनाव में राजद को उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। चुनाव परिणाम आने के बाद रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की कार्यशैली और कुछ नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। राजनीतिक हलकों में आज भी वह दृश्य चर्चा का विषय है जब विधानसभा चुनाव परिणाम वाले दिन रोहिणी आचार्य पटना स्थित राबड़ी आवास से भावुक अवस्था में बाहर निकली थी। बाद में पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई तीखी बातें कही थी। उन्होंने संकेत दिया था कि पार्टी के भीतर कुछ लोगों की भूमिका को लेकर उन्हें गंभीर आपत्ति है और चुनावी हार की समीक्षा ईमानदारी से नहीं की जा रही है। रोहिणी ने उस समय तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले कुछ नेताओं पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए थे। उनके बयानों ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी थी और ये चर्चा शुरू हो गई थी कि लालू परिवार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में रोहिणी आचार्य ने विधान परिषद सदस्य बनाए जाने की अटकलों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है। इसके बावजूद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में अंतिम क्षणों तक समीकरण बदलते रहते हैं और जब बात लालू परिवार की हो तो किसी संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में विधान परिषद में राजद के 16 सदस्य हैं। इस महीने के अंत में पार्टी के 2 सदस्यों मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में नई नियुक्ति को लेकर पार्टी के सामने केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है। अब सबकी नजरें 1 जून से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया पर टिकी है। क्या राजद तेज प्रताप यादव को मौका देगा? क्या रोहिणी आचार्य की राजनीति में नई भूमिका तय होगी या फिर पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि विधान परिषद की एक सीट ने राजद के भीतर चल रही पारिवारिक और राजनीतिक हलचलों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में होने वाले फैसले न केवल पार्टी के अंदरूनी समीकरण बल्कि बिहार की व्यापक राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं।